कोई भी मिडिल फैमिली का ही पर्सन वहाँ पे जाके चीज़ों को परचेज कर सकता है, इवन एंजॉय भी कर सकता है। एक्स्ट्रा सेफ्टी भी देनी होगी, मतलब गर्ल्स को चीजें होती है जो और रात तक ओवरनाइट खुली हुई रहती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी। आप देख रहे हैं भारत कॉरिडोर्स। दिल्ली वालों के लिए एक गुड न्यूज है जो सरकार लेकर आई है। दिल्ली वालों की नाइट लाइफ अब होगी और भी ज्यादा फूडी। सरकार ने तैयार किया है प्लान। आपको बता दें कि अब रात को 10 बजे से 1 बजे तक फूड स्टॉल्स लगाए जाएंगे। जैसे कि लोग नाइट आउट करने निकलते हैं या कभी ऑफिस से लेट निकलते हैं, खाने पीने की दिक्कत होती है, एंजॉय करने की दिक्कत होती है, तो वो इस नाइट लाइफ के जरिए, मतलब इस स्टॉल्स के जरिए उनको खाने पीने की सुविधा मिलेगी। उनको ये आपको बता दें कि इंदौर में 56 तरीके के रेस्टोरेंट जो चलते हैं रोड पे, उसके तर्ज पे इसको बनाया गया है। अब ये दिल्ली में जल्द शुरू होगा, जहाँ पे म्यूजिक होगा, लाइट, खाने पीने की पूरे स्टॉल्स लगे होंगे बहुत सारे। आपको कहीं जाने की दिक्कत नहीं होगी। सरकार ने खुद ये प्लान बनाया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री आपको बता दें कि उन्होंने ये जो बोला है कि इस तरीके की तैयारी सरकार कर रही है, राज्य सरकार मिलके इस तरीके की दिल्ली वालों के लिए कुछ स्पेशल करने की सोच रही है। और इससे बहुत सारे लोगों को सुविधा मिलेगी कि वो रात में एंजॉय करना चाहते हैं, अगर कभी बाहर लेट नाइट रुकना चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं, तो उन रेस्टोरेंट्स के जरिए वो इस चीज का लाभ उठा सकते हैं, इस चीज का लुत्फ उठा सकते हैं। तो इसी पे चर्चा करने के लिए आज मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और मैं लोगों से जानूंगी कि उनकी क्या राय है और वो कितने एक्साइटेड है, क्योंकि यंगस्टर्स के लिए तो ये एक गुड न्यूज से कम नहीं है। तो आपको लगता है कि लोगों को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगी इस चीज को लेकर? हाँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी लोगों को, और उसके बाद फैसिलिटी भी मिलती है कि हाँ, नियरेस्ट आपको सारी चीज़ें खाने पीने की प्रोवाइड हो जाती हैं। इवन ज़्यादा सर्च भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि हर किसी का बजट ये नहीं होता कि मैकडी या फिर पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज वगैरह जा सके। कुछ पॉकेट भी जो हमारी होती है, हाँ, बजट के अकॉर्डिंग ही होती है। और स्टॉल्स वगैरह जो प्रोवाइड होंगे तो उसमें लोकल पर्सन भी, कोई भी मिडिल फैमिली का ही पर्सन वहाँ पे जाके चीज़ों को परचेज कर सकता है, इवन एंजॉय भी कर सकता है। तो आपको लगता है जैसे टूरिस्ट वगैरह आएंगे रात में, तो उन लोगों को भी घूमने फिरने की जगह भारत में मिलेगी, तो टूरिज्म भी बढ़ेगा? टूरिस्ट वगैरह भी यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। हर टूरिस्ट को ये नहीं पता होता कि रेस्टोरेंट्स कहाँ हैं। गूगल्स वगैरह हम गूगल करते हैं, बट प्राइस वगैरह का नहीं इतना अफोर्ड कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें। लड़कियां भी कई बार सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती, तो ऐसी स्टॉल्स रहेंगे तो सुरक्षित रहेगा। लड़कियां वगैरह जो होंगी, जैसे कि भीड़ भड़का और चहल पहल होती है, तो लड़कियां भी अपने आप को भी सेफ फील करती हैं, फ्रीडम महसूस करती हैं, घूम सकती है, पब्लिक सिटी वगैरह में सारी चीज़ें वो कर सकती हैं। और उसके बाद मतलब दिल्ली में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। मतलब अच्छा है पहल सरकार का। तो धन्यवाद, आपने हमारे साथ अपनी राय जो है वो साझा की। तो आपने सुना कि इन्होंने बताया है कि ये एक अच्छी सरकार की पहल है। अगर सरकार फूड स्टॉल्स वगैरह रात में खोलती है तो लोगों को इससे बहुत सारी सुविधाएं हैं जो मिलेगी। शालू, अब रेस्टोरेंट्स की व्यवस्था अब खुलेगी दिल्ली में, नाइट लाइफ जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। आपका क्या कुछ कहना है कि क्योंकि ज़्यादातर यूथ यंगस्टर जब रात को नाइट आउट पे निकलते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती होगी खाने पीने की चीज़ ना मिलना, और ऐसे स्टॉल्स लगेंगे तो कितना एक्साइटिंग होगा? एक्साइटिंग तो होगा, क्योंकि जहाँ तक है कि मैं भी कभी कभी वीकेंड में लेट नाइट तक बाहर रहती हूँ, तो नोएडा के कुछ सेक्टर्स में ऐसी सुविधा है कि 2, ढाई, 3 बजे तक जो है खुले रहते हैं खाने पीने की चीज़ें। लेकिन अगर दिल्ली में भी ऐसा कुछ हो जाएगा तो ये बहुत बढ़िया रहेगा उन लोगों के लिए भी। मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, सिर्फ मैं नाइट आउट एक एंजॉय एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर कोई जो है नाइट शिफ्ट कर रहा है या फिर देर से घर जा रहा है, तो उनके लिए भी सुविधाएं होंगी कि खाना वो खा सकते हैं और एक एंजॉयमेंट भी होगा। लेकिन मैं एक कहूँगी, ये एक और बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लड़के तो फिर भी घूम लेते हैं, ये कर लेते हैं, लड़कियों के लिए थोड़ी सेफ्टी इशू होती है। हालांकि आप देखिए मुंबई जैसे शहरों में या बेंगलोर जैसे शहरों में कुछ चीज़ें होती है जो रात तक ओवरनाइट खुली हुई रहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर सेफ्टी है। दिल्ली में लोगों को एक मन में ये है कि यहाँ पर डर का एक रहता है कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना है या फिर ऐसे। लेकिन अगर आप ग्रुप्स के साथ हैं और अगर सेफ्टी चीज़ों को ढंग से कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं और आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और ये दिल्ली सरकार की बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि अगर खुले रहेंगे लेट नाइट तक रेस्टोरेंट वगैरह, तो लोग भी रहेंगे, तो एक सेफ्टी भी थोड़ा दूसरी तरह से देखे तो सेफ्टी भी रहेगी। बिल्कुल, और सरकार म्यूजिक वगैरह इन सब का भी इंतजाम करेगी। मेरे साथ मेरी सहयोगी है। यार बताओ, इधर आओ, इधर मेरी बात सुनो। रात को बड़ा घूमने फिरने का शौक होता है, गर्मियों का टाइम भी है और अब मानसून भी चल रहा है, कई बार लोग लेट नाइट निकलते हैं, सोचते हैं कुछ खाने पीने को मिले।
दिक्कत होती है। लेकिन अब जैसे कि बेंगलोर में 56 कैफ़े करके चलता है, 56 कैफ़े एक स्ट्रीट पे चल रहे होते हैं और लोग जाके म्यूज़िक एंजॉय करते हैं और खाना खाते हैं। जैसे कि रात में रेस्टोरेंट खुलने को है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली सरकार को एक्स्ट्रा सेफ्टी भी देनी होगी, मतलब गर्ल्स को सेफ्टी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और ध्यान रखना होगा इन सारी चीज़ों का। और वैसे ये बहुत अच्छी चीज़ है, नाइट आउट वगैरह के लिए बहुत ही यूज़फुल है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये एक अच्छी पहल है दिल्ली सरकार की।